हमने सोचे हैं। और हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस काम को लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज 21वीं सदी के अंदर जो चैलेंजेस हम देखते हैं, हमारे बच्चे अगर अपने दीन और ईमान के ऊपर कायम है तो इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और ऐसे लोग होते हैं कि जो बाज़ों का सामने भी नहीं आ पाते, और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे तालीमी इदारों के अंदर ये टीचर्स हैं। सच्ची बात ये है कि ये जो असातिज़ा है ना, आज हम यहाँ पे कोई मेहमान आता है और उनको फूल पेश करते हैं, उनकी ताज़ीम में बात करते हैं, लेकिन जो काम क्लास रूम के अंदर जाके ये लोग कर रहे होते हैं, दिल ये चाहता है कि ये जितनी भी ताज़ीम और ये फूल जो है ना वो मैं इन असातिज़ा के कदमों में जाके रख दूँ, कि अपनी आने वाली नई नस्ल के लिए हम जिस तरह हैं कि जो क्लास रूम में। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत का आगाज़ किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस शहर के अंदर हुई, थोड़ा सा आप लोगों को इंगेज करना चाहूँगा। किस शहर के अंदर हुई? मक्का के अंदर हुई। मक्का के अंदर नबी अकरम, रूस है, अमेरिका है, उस वक्त दो बड़ी ताकतें थी, दूसरी जो ईरानी थे। आप हैरान होते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था तो उस वक्त ये जो दोनों बड़ी ताकतें थी ना, ये 200 साल से एक दूसरे के साथ जंग में थी, लेकिन कभी भी ये एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर सकी, और 200 साल का ज़माना इनको मिला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोग तैयार किए। ये जो अरकम, ये जो नाम हम देखते हैं, ये कौन सा नाम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला स्कूल कायम किया था, पहला तालीमी इदारा कायम किया था जहाँ पे सहाबा तालीम हासिल करते थे। ऐसी लीडरशिप तैयार की कि वो तो 200 सालों में एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर सके थे, रोमन और ईरानी जो, और मुसलमान सिर्फ 20 साल के अरसे में इन दोनों में से एक को नहीं, दोनों ताकतों को खा गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को एक अरूज का ज़माना आया ना, और मुसलमान फैलते चले गए, पूरी दुनिया के अंदर फैलते गए, और फिर हमें गलबा हासिल हुआ, और हम तरीके से बगदाद, इराक़ के अंदर मुसलमानों ने एक तहजीब कायम की। और इकबाल का एक शेर है जो आप लोगों ने सुना था, वो कहते हैं कि थमता न था किसी से सैले रवां हमारा, यानी ऐसा बहता हुआ दरिया था, कोई मुसलमानों को रोक नहीं सकता था। लेकिन फिर हमने जिस तरह से यह अरूज देखा, फिर ज़वाल भी इतना ख़तरनाक देखा, और वो कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से वो एकदम से पूरी दुनिया के ऊपर छा गए। तो दो बड़ी चीज़ें थीं जो बताया जाता है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों के अंदर पैदा की। एक इल्मी तरक्की, मुसलमानों ने इल्म के मैदान में अपने मुकाबिल कौमों से इतना आगे निकल गए कि वो मुकाबला नहीं कर सके। और दूसरी अहम चीज़ जो थी वो अखलाकी तरक्की थी, मोरालिटी के अंदर, किरदार के अंदर मुसलमान इतना आगे चले गए कि फिर पूरी दुनिया को उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, और ये फिर ख़त्म होना शुरू हुई। और तालीम का मकसद जो है वो क्या बनता चला गया? सिर्फ पैसा कमाना, दौलत कमाना, सिर्फ तालीम का मकसद ये बना। और उसकी वजह से जो लोग तैयार हुए वो एक ऐसे थे कि जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर बस कामयाब होना है, जिस तरीके से मर्जी कामयाब हो जाए। जबकि हमारा दीन हमें कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, महसूस हो कि मेरे वालिदैन को मेरी आखिरत की उतनी फ़िक्र है जितनी मेरी दुनिया की फ़िक्र है। जब ये एहसास मुंतकिल होगा तो वो अपने अखलाकियात और अपने किरदार को जो है वो संवारने की कोशिश करेंगे, वरना एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो 21वीं सदी के अंदर हमारे सामने आया है। और मैं आप लोगों के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज जो हम